हंसी मिल गई, तुम्हारी शरण मिल गई। ताली बजाकर के तुम्हारी कसम जिंदगी मिल गई। श्याम सरकार के दुनिया सितम पे सितम हम पे ढाती है। दुनिया समझ के अकेला सताती है। दुनिया सितम पे सितम हम पे ढाती है। दुनिया गनीमत है ये तुम मेरे साथ हो, मुझे आपकी दोस्ती मिल गई। तुम्हारी शरण मिल गई सामने, तुम्हारी कसम जिंदगी मिल गई। बहुत भरोसा है हमें, इस भरोसे को काबिल रखना कन्हैया। तुमने हमें पाला पोसा बड़ा किया, हम तुमसे एक ही वर मांगते हैं, कृपा बनाए रखना। और कुछ नहीं मांगते हम, ताली बजाकर के प्रभु से मांगो। सहारे की मुझे श्याम तुम पे भरोसा बहुत है। तुमने हमें पाला पोसा बहुत है। मुझे श्याम तुम पे भरोसा बहुत है। तुमने हमें पाला पोसा बहुत है। आँखों का मेरी उजाला हो तुम, अंधकार को रोशनी मिल गई। तुम्हारी शरण मिल गई सामने, तुम्हारी कसम जिंदगी मिल गई। ज्योति श्यामा दिल में जगा।
करके जरासंध से जीता हुआ वो मुकुट छल से जीता था, उसको धारण करके भ्रमण करने को आए। पृथ्वी रूपी गाय और धर्म रूपी बैल के संवाद को श्रवण किया। पृथ्वी रूपी गाय कलयुग से बहुत दुखी है, कलयुग के पाप से। सत्य, दान, दया, पवित्रता, धर्म रूपी बैल के 4 चरण थे, कलयुग ने 3 चरणों को तो काट दिया, सत्य रूपी जो अंतिम चरण है उसको भी मारना चाह रहा है। परीक्षित वहां पर पहुंचे, कलयुग आ गया था धर्म रूपी बैल के 4थे चरण को मारने के लिए। राजा परीक्षित ने तलवार निकाल ली और कलयुग को मारने दौड़े। कलयुग ने शरण ले लिया। राजा परीक्षित को बाबाओं की बात याद आ गई कि कलयुग एक बार शत्रु भी शरण में आ जाए तो माफ कर देना। छोड़ दिया कलयुग को, रहने के लिए जगह दे दी। तुम्हारा द्यूतम पानम स्त्रिय सोना याश्च धर्मश्च चतुर्विधा। जहाँ जुआ खेलते हो लोग, जहाँ मदिरा का सेवन होता हो, जहाँ हिंसा होती हो, जहाँ परस्त्री गमन होता हो, वहाँ कलयुग जाओ, वहाँ रह लेना। कलयुग ने कहा आपके राज्य में तो ये चारों जगह है ही नहीं महाराज। अच्छा ठीक है, जाओ, सोने में भी तुम्हारा वास हो जाए। देखो, हर सोने में कलयुग वास नहीं करता, लेकिन छल से जीत कमाए हुए सोने में, छल से कमाए हुए धन में, छल से कमाए हुए संपत्ति में कलयुग का वास है। क्योंकि सोना तो भगवान साक्षात धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में सोना मैं हूं। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पथिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मान कस्मै देवाय हविखाविनेम। भगवान तो हिरण्यगर्भ है स्वयं, तो छल से जीते हुए सोने में तुम्हारा वास हो। परीक्षित ने जो सोने का मुकुट धारण किया था वो छल से जीता हुआ था, तो कलयुग तो उसी सोने के मुकुट में आकर के विराज गया। गए शमीक मुनि की कुटिया में, जल मांगने को गए। शमीक मुनि ध्यान में है। परीक्षित ने कहा महाराज जल पिलाइए। शमीक मुनि की तो समाधि चल रही है। शमीक मुनि ने कुछ कहा नहीं, तो मरे हुए सर्प को शमीक मुनि के गले में डाल दिया। परीक्षित जी महाराज ने, कदाचित कलयुग हावी हो गया है तो ये सब कार्य कर रहे हैं। परीक्षित जी चले गए, श्रृंगी ऋषि पधारे हैं। जैसे ही देखा पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प, कैसे जिसने भी ये कार्य किया है 7 दिन में तक्षक सर्प आएगा, उसे डस लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। शमीक मुनि की समाधि टूटी। पिताजी, मैंने जिसने आपके गले में सर्प डाला था उसको श्राप दे दिया है। पता चला वो तो परीक्षित जी थे, परीक्षित को श्राप दे दिया। पिताजी ने पुत्र से कहा तुमने ये क्या कर दिया, एक उनकी वजह से तो हम तपस्या कर पाते, तुमने उनको ही श्राप दे दिया। और महाराज ठीक है, श्राप दे दिया है तो बुलाओ, उनको समाचार भिजवाओ। गौरमुख नाम के शिष्य के द्वारा समाचार भेजा गया और जन्मय जय को राज्य गद्दी प्रदान करी राजा परीक्षित ने। और अब तो आ गए हैं सरल वस्त्र धारण करके, एकदम मानो 7 दिन में तक्षक सर्प डसेगा तो मुक्ति का साधन क्या है, कोई निर्णय नहीं कर पा रहा मुक्ति का साधन क्या है। तो सज्जनों, शुक्रताल पहुंच गए, समस्त ऋषियों की भीड़ आ गई है। और ऋषियों की भीड़ आ गई, इतने में भगवान नारायण सुखदेव स्वामी के भीतर विराजे हैं। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया कामठमानुपेक्ष अलक्षलिंग निजलावतुष्टो वृतस्य बालैरवधूत वेख। सुखदेव स्वामी शुक्रताल पहुंच रहे हैं। परीक्षित आदि हजारों हजार ऋषि मुनियों की भीड़ है। सुखदेव स्वामी को आता देखा, ऋषियों ने कहा अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। राजा परीक्षित को मुक्ति का साधन लिए सुखदेव स्वामी आ रहे हैं। सुखदेव स्वामी विराजे, मुख्य यजमान आकर के सुखदेव स्वामी का पूजन करेंगे और 2 मिनट हम सुखदेव स्वामी का प्रणाम करें। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। आरती गौरा का कोरिया
नाथ के नाथ हो, दासिया नाथ के दासिया हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथिया नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुप्रचोदयात्। देवन्तिका वरदं वरमालिलाभे उन्नागयादिकरणे वरशालपुष्पे विल्वप्रवालकुल्मे धर्मधरेन्द्रे वां पूजयामि जगदे स्वरमेश्वेर नानासुगन्धि पुष्पाणि यदा कालो भवामि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाणां परमेश्वर पञ्चपुष्पाञ्जलिं सुभद्रामि हरिदर सिंगराने वाला, ये शांति की कृपा हरणी श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से हटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधु दरबार में बहुत जगह खाली है, सभी बैठे और मिलकर प्रभु का गुणगान करें। बोली सच्चे दरबार की। देवा कीर्तन में आज हमारे कीर्तन में, और दोनों हाथों को खोलिए और मीठी मीठी ताली जितना बजेगी गणेश जी महाराज जी यहाँ आकर सर्वप्रथम रिद्धि सिद्धि के साथ लेकर पहुंचेंगे और बाबा शाम को आने में देर नहीं लगेगी। वो साचे दरबार की, बोलिए भक्त भगवान की। और एक साथ फिर ताली बजाते हुए कि महाराज गजानंद महाराज पधारो कीर्तन में, महाराज गजानंद महाराज पधारो कीर्तन में, ओ कीर्तन में ओ देवा कीर्तन में देवा, आज हमारे कीर्तन में, आज हमारे कीर्तन में माँ पार्वती काला पधारो कीर्तन में, माँ पार्वती काला पधारो कीर्तन में, हमारा गजा पधारो कीर्तन में। बड़ी बड़ी तालियां। गणेश जी महाराज का आह्वान करते हैं, क्योंकि हे देवा में सरताज पधारो कीर्तन में, हे देवा में कीर्तन में, महाराज गजानंद महाराज पधारो कीर्तन में। जय हो जय हो।
कीर्तन में किसी ने चाव चढ़ो है भारी मन में, चाव चढ़ो है थारो मन में, देर करो ना इब आवड़ में, देर करो ना इब आवड़ में, चाव चढ़ो है भारी मन में, चाव चढ़ो है भारी मन में, देर करो आवड़ में, ओ थारी हरि कट से देखा बाट पधारो कीर्तन में, हरि कट से देखा बाट पधारो कीर्तन में, हर कीर्तन को उत्सव है भारी, जाम आई दुनिया सारी, जाम आई दुनिया सारी, हो पधारो कीर्तन में, दोनों मीरा को डाल पधारो कीर्तन में, पधारो कीर्तन में, वो आज मारे आंगणीय में गणपत प्यारा आया है, आज मारे आंगणीय में गणपत प्यारा आया है, वो आज मारे आंगणीय में गणपत प्यारा आया है, आज मारे आंगणीय में गणपत प्यारा आया है, ओ गणपत प्यारा आया है, भक्तान ने दर्श दिया, गणपत प्यारा आया है, आज हमारे आंगणीय में, आंगन में। भाई मैंने नहीं कहा जय के लिए हाथ उठाए, पर जय तो बोले, लगे तो सही प्रभु का कीर्तन महागामा। चरणों में प्रणवते बारंबार हम पर की। आइए ये भजन ऐसा जो अपने माता पिता और गाएंगे और सारे ने मिलकर कहना है, मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत हम पर किया, कि हम पर किया बड़ा उपकार। कभी न जाए चुकाया, अमूल पकड़ कर चलना सिखाया, उनकी गोद में पल करके, जिनकी गोद में पल करके हम कहलाए होशियार, हम बन गया बड़ा उपकार, बन गया बड़ा उपकार।
महाराज पढ़ो हरे जय जय पीतर जी महाराज मैं शरण पढ़ो हरे। आप खड़े हैं हर दम हर घड़ी करने मेरी रखवाली हम सब जन हैं शरण आर जी महाराज मैं शरण पढ़ो हरे। देखिए जैसे कोई 25 साल की शुरुआत नीचे जिसको भी जाकर के नाटक करता है पर हम तो प्रभु के दरबार में बैठकर कीर्तन करके कर रहे हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात है हम सभी के लिए। भाई मेरा एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ कि अपना कीर्तन में आए हुए हैं दरबार में बैठे हुए हैं और ये सोच कर बैठे हैं कि नया साल प्रभु के साथ मनाना है थोड़ा थोड़ा ध्यान कीर्तन की ओर आपके पैरों में सूखा हो तो कोई बात नहीं। अगर मैं तो रहा हूँ कुछ ये पीछे बैठे क्योंकि वो बातचीत का आनंद ले रहे हैं व्हाट्सएप का आनंद ले रहे हैं इंटरनेट बंद करके कुछ क्षण आइए कीर्तन में बैठे जितने लोग पीछे कम से कम सामने की जगह बनते हैं अगर हो सके तो आइए नीचे जमीन पर बैठे साथ बैठ करें और मिलकर प्रभु को रिझाएं। आइए सबसे पहले लगी दरबार में बाबा श्याम के चरणों में एक बार रखते हैं और सहारे की तीन बाणधारी की लखदातार की मोर मुकुट बंसी वाले की शीश के दानी की विजय श्री शामुनी हारे के सहारे की। आइए तो कीर्तन की है रात बाबा थाने को इतने हाथों को खोलकर ताली बजाकर यहाँ हमारे प्यारे प्यारे म्यूजिशियन भाई साथ में बैठे जरा मिलकर आनंद के साथ कीर्तन की है रात कीर्तन की है रात आज थाने आनो है थाने को निभानो है कीर्तन की है ये ताली कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है कीर्तन ये सारे मिलकर सेवा करेंगे ताली 1 2 3 ये 4 बोलिए हारे के सहारे के जय। सगला खड़ाड़ी के हुक्म में बस आपको सेवा जो कुछ बनो मासूम अर्पण प्रभु सारो गाइए गाइए नंदू सावरिया नंदा बोलिए श्री कृष्ण भगवान बाकी
समर्पित करना चाहता हूँ हमारे मंदिर भैया को, जिनकी तरफ से ये अर्जी है बाबा के दरबार में। और ये जाके सिर पर हाथ, जाके सिर पर हाथ, जाके सिर पर हाथ अपने श्याम बाबू मां। तो क्यों ना सारे मिलकर झूम कर ताली बजाकर जाके सिर पर हाथ, जाके सिर पर हाथ अपने श्याम प्रभु को हो गए, जाके सिर पर हाथ, जाके सिर पर हाथ यारो श्याम प्रभु को हो गए। बकवाता है किस्मत वालों के घर में श्याम आया है, किस्मत वालों के। बोलिए हारे के सहारे की। आधे लोगों की आ रही है और आधे को बिल्कुल नहीं आ रही। मंदिर साधे मंदिर श्याम आता है। बोलिए हारे के सहारे, बोलिए तीन बाणधारी की। कोई देखिए ऐसा मेरी दीदी की बहुत आग्यो दी हर देख कोणी पाई बाबो श्याम घूंघटियो आटे आग्यो दी घूंघटियो 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 आटे आग्यो जी घूंघटियो आटे आग्यो जी। आने देख कोणी भाई जितनी भी महिलाएं बैठे हैं जय हो जय हो। अच्छा एक सच्ची बात बताऊं, आग्यो जी घूंघटी कोणी पाई बाबा श्याम घूंघटियो आटे आग्यो जी। लुगाया सागर छोटा बच्चा न लेकर जाओ तो पहली पे परेशान करे। जरा ताली बजाओ। की गलियो की गलियो की गलियो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है।
यही तराना, गाओ बस अब यही तराना, मनमोहन में तेरा दीवाना, गाओ बस अब यही तराना, गाओ बस अब यही तराना, गाओ बस अब यही तराना। श्याम सलोने, श्याम सलोने जो मेरा रजवार है, मेरे मन का काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, बड़ा दिलदार है, तू मेरा यार है। राधे 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 राधे, दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना, दीवाना हो गया, सावली 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 सूरत पे मोहन, दिल दीवाना। बाबा श्याम गुरुद्वारे हैं, प्रेम से आओ शांति से यज्ञ मनाए, श्याम सरदार की। एक तो तेरे नैन मोटे, दूसरा सुरमा लगा, एक तो तेरे नैन मोटे, दूसरा सुरमा लगा, तीसरा 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 कोई पागल बेटे नारी का, सच्चा पागल तो वो ही है जो पागल बाके बिहारी का, जो पागल बाके बिहारी का। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरी लाली, सरकार की। सारे मिलकर झूमकर हाँ, अरे आज्ञो के दर पर में तो श्याम धनी के दर पर में तो श्याम धनी के दर पर में तो श्याम साल माने कर सी योगी मान, आज्ञो आज्ञो रे, तो आज्ञो जो रे, श्याम धनी के दर पर में तो श्याम धनी के दर पर में तो श्याम कुवत मान, आज्ञो आज्ञो रे। सावरिया प्यारा खाटू बोला जो जी, सावरिया प्यारा खाटू बोला लो जी, सावरिया मांगनियो आय गयो, हर दर्श करा जो जी, मांगनियो आय गयो, हर दर्श करा जो जी। ओ मकराणे रो बड़ो रे देवरो, मकराणे रो बड़े यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, महालक्ष्मी च विद्महे। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा,
पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधर महिमा जगत निराली हाँ तेरी लीला जगत निराली हो तेरी लीला जगत निराली हो श्यामा प्यारी कुंज विहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे हो श्यामा हरि बोल प्यारी तुलज बिहारी दुलारी श्यामा ताली प्यारी बजा के कुंज प्रेम से। बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी तेरी महिमा जगत निराली जय जय श्री हरिदास हो श्यामा प्यारी तुलज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी हो श्यामा हरि बोल। तक्षक सर्प आएगा, तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित ने अपने लिए कोई प्रश्न नहीं किया। देखो, कदाचित मरने का श्राप तो राजा परीक्षित को लगा। हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ जाती है तो हम सबसे पहले अपनी विपत्ति को टालने में लग जाते हैं, हालांकि ये नहीं देखते इसमें सामने वाले का नुकसान हो रहा है कि फायदा। अपनी विपत्ति को हम जो है एकदम टालने लग जाते हैं। दिन में तक्षक सर्प आएगा, तुम्हें डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो सुखदेव स्वामी जब आए हैं शुक्रताल में, राजा परीक्षित से अनन्य ऋषियों ने सबसे पहले कहा कि जाओ तुम पूजन करो सुखदेव स्वामी का, सुखदेव जी की पूजा करो। क्यों सुखदेव जी की पूजा क्यों? अरे ज्ञानियों की तो पूजा सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम होती है, और जल्दी करो, क्योंकि सुखदेव स्वामी लगभग 6 मिनट से ज्यादा एक जगह नहीं टिकते। अपने प्रश्न को रखो जल्दी। राजा परीक्षित ने अपने प्रश्न को रखा।
प्रभु, जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है, आप हमको बताएं। उसकी मुक्ति का उपाय क्या है, आप मुझे बताएं। देखो, ये नहीं कहा कि मुझे श्राप लगा है, मेरी मुक्ति का साधन क्या है, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, ये नहीं कहा। ये कहा कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का आप हमें उपाय बता करके दीजिए, जल्दी दीजिए। शुभदेव स्वामी बता रहे हैं, जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का तो एक ही उपाय है। जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का एक ही उपाय है, एक ही उपाय। कौन सी उपाय महाराज? श्वास श्वास परे राम भज। तो प्रत्येक पल में कृष्ण का नाम जपो, अपने प्रत्येक श्वासों में कन्हैया का तुम नाम जपो, मुक्ति हो जाएगी। तो राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मुक्ति कैसे होगी? बोले क्यों? बोले हमारा तो मन ही वश में नहीं है। आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि श्वास श्वास पर राम भज, लेकिन हम श्वासों में राम को कैसे भजें? हमारा तो मन ही वश में नहीं है। तो सुखदेव स्वामी ने कहा, चिंता क्यों करते हैं? मन यदि वश में नहीं है तो मन को वश में करने के 4 उपाय बताए गए हैं। कौन कौन से वो उपाय हैं? बोले जितासनो जित श्वासो, सबसे पहले आसन को जीतो। आसन को जीतना जरूरी है। और आसन को कैसे जीतेंगे? घर में एक आसन पर बैठने का अभ्यास डालो और ज्यादा से ज्यादा समय तक घर में एक आसन पे बैठो। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। घड़ी देखेंगे 10 बार कि बस हो गया, 5 मिनट रह गए, 10 मिनट रह गए, 15 मिनट, अब ज्यादा पूजा नहीं करनी, अब तो काम पे जाना है। उसके बाद श्वासों को जीतो। रोज सवेरे जल्दी उठो, 4:30 बजे तक स्नान कर लो। बोलो राधे राधे। बोले एक तो स्नान होता है एकदम ब्रह्म मुहूर्त में महाराज, स्नान ऋषि स्नान जिसको बोलते हैं, लगभग 4:30 बजे जो कर ले। सूर्योदय होने के 10 मिनट पहले तक जो कर लेते हैं वो महाराज मनुष्य स्नान कहलाते हैं। और सूर्योदय के बाद जो करते हैं उनके तो राधे राधे है भैया। प्रेम से बोलो राधे राधे। स्नान है। और तीसरे तो हमारा निशाचर प्रवृत्ति में लोग आ जाते हैं जो सूर्य उदय के बाद स्नान करते हैं। हाँ, बहुत लोग आते हैं कथा सुनने के लिए, बहुत लोग विराजते हैं और विराजने के बाद लोग कहते हैं कि आ तो गए हैं कथा सुनाने के लिए। हाँ, चौकी पर बैठ के तो कोई भी बोल सकते हैं, ये खुद नहाते हैं क्या 4 बजे जो इतना हम लोगों को ज्ञान दे रहे? बहुत लोगों के मन में प्रश्न, शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि मैं यदि ऐसा करता हूं तो तुम ऐसा करो, ये नहीं लिखा। हम यदि ऐसा कर रहे हैं तो आप ऐसा कीजिए, ये नहीं लिखा। कि हम अगर ऐसा कुछ नहीं करते तो आपको भी नहीं करना चाहिए, ये नहीं लिखा। इसमें तो ये लिखा है कि ये करने से ये होगा। अब वो यदि पुण्य का काम है तो आपके लिए अच्छा है, पाप का काम है तो आप देख लो। अगर इसमें ये लिखा है कि 3 प्रकार के स्नान है, आप मनुष्य स्नान भी यदि कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उससे विलंब हो रही है आपको तो आप निशाचर तो कहलाएंगे, उसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन मानना न मानना ये आपके ऊपर है।
ये नहीं कि हम करते हैं तो आप कीजिए ना, ऐसा नहीं लिखा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। जैसा कर्म मनुष्य करता है फल उसे वैसा भुगतना पड़ता है, बिल्कुल भुगतना पड़ता है। जितासन, जल्दी उठो, उठ करके कराग्रे वसते लक्ष्मी। पेड़ू तो भूतल लोक है, नाभि रूपी जो सरोवर है मेरे विराट भगवान का, वो तो महाराज साक्षात आकाश है। हाँ, छाती को स्वर्गलोक बोलते हैं और गले को महलोक बोलते हैं। प्रेम से बोल रहा है। मुख को जनलोक बोलते हैं और ललाट को तपोलोक बोलते हैं। और जो मेरे परम ब्रह्म पिता परमेश्वर के जो मस्तक समूह है, एक मस्तक नहीं है, ये है मेरे विराट प्रभु। इंद्र आदि देवतागण तो साक्षात भुजाएं हैं, क्षत्रिय तो जंघाएं हैं महाराज, शूद्र भाई बहन को चरण है विराट भगवान के, और ब्राह्मणों को मुख भी बताया गया है। ब्राह्मणों को मुख भी बताया गया है। भगवान के श्री केश है वो साक्षात बादल है, स्नेह भगवान के दांत है, तालु जल है और जिह्वा रस है, साक्षात ब्रह्मलोक है। आप सोचो, अरे जिसकी भुजाएं साक्षात इंद्र है, जिसकी जंघाएं महाराज घर बनाया शेष के माध्यम से। संस्कृत में जल को बोलते हैं नार और संस्कृत में घर को बोलते हैं अयन। तो नार के भीतर अपना अयन बनाया, सो महाराज बोलो नारायण। ये तो पहला प्रश्न का उत्तर दिया। अब दूसरा प्रश्न क्या? बोले ये जो चतुश्लोकी रूपी भागवत आप हमें सुना रहे हैं, अपनी नाभि रूपी कमल से मानो एक बालक की उत्पत्ति करी जो चतुरानन है, चार मुखों वाला, मानो चारों दिशाओं में वो देख सकता है। वो बालक और कोई नहीं, बोलिए ब्रह्मा जी महाराज। लेकिन उसकी उत्पत्ति तो कर दी, अब ब्रह्मा जी को तो मालूम नहीं मुझे करना क्या है। और ब्रह्मा जी कभी ऊपर जाए, कभी नीचे आए, कभी ऊपर जाए, कभी तो समझ में नहीं आता कि प्रभु मैं क्या करूं। उनको मालूम ही नहीं है कि मैं हूं कौन। ब्रह्मा जी को सुनाई देने लगे त और प, त और प, दो वर्ण सुनाई देने लगे। ब्रह्मा जी ने सोचा मैं तब करूंगा तो मुझे फल मिलेगा, तो ब्रह्मा जी ने तपस्या करी, प्रभु ने दर्शन दे दिया उनको। और दर्शन देकर के ब्रह्मा के हाथ को पकड़ा और पकड़ने के बाद कह दिया ब्रह्मा जाओ, तुम सृष्टि के बन गए मालिक, तुम विधाता ब्रह्मा जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आप क्या करते हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? बोले क्या? बोले आपने मुझे विधाता, बोले ब्रह्मा जी आप विधाता बनिए। बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? बोले मैं विधाता बनने के लायक नहीं हूं। बोले क्यों? बोले आपकी माया ने अगर पकड़ लिया, यदि मुझमें अहंकार आ गया, अभिमान आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। अब दिक्कत हो जाएगी तो ब्रह्मा जी सुनिए, बोला मैं आपको भगवत अमृत का पान कराऊंगा।
तो सज्जनों, दूसरा प्रश्न किया था, ये जो भागवत धर्म आप हमें सुना रहे हैं, सृष्टि में पहली बार भगवान श्री नारायण ने ब्रह्मा जी के हाथ को पकड़ के चतुश्लोकी रूपी भागवत का श्रवण कराया है। यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न। मैं हर जगह निवास करता हूँ, मेरा निवास स्थान हर जगह है। आपको मालूम है निवास स्थान को मनुष्य की संज्ञा दी गई, यानी भगवान मनुष्यों में ही विराजते हैं। हाँ, विराट भगवान की जो बुद्धि है वो साक्षात स्वयंभू मनु है, और निवास स्थान है वो साक्षात मनुष्य है। तो जब भगवान मनुष्य के भीतर ही विराजते हैं तो भी हम भगवान को नहीं पहचान पाते। क्यों? क्योंकि भाव नहीं है। भाव बहुत जरूरी चीज है। प्रेम से बोल रहा है। और ब्रह्मा जी को महाराज खूब ज्ञान दिया प्रभु ने। बोला 5 तत्व शरीर के भीतर भी होते हैं और 5 तत्व शरीर के बाहर भी होते हैं। उसी प्रकार मैं शरीर के भीतर भी हूं और मैं शरीर के बाहर भी हूं। जो होकर के भी नहीं दिखती और जो दिख करके भी कुछ होती नहीं है, उसे तो मेरी माया समझो। जैसे 24 घंटे लगातार चलती है हमारी छाया, कुछ होती नहीं है लेकिन देखो देखती रहती है हमें। ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का पान कराया। और तीसरा प्रश्न क्या था? जो प्रभु का हो जाए उसको भागवत बोलेंगे हम। जो प्रभु का हो जाए भागवत, जो प्रभु का हो जाए उसको भागवत बोलते हैं। तीनों प्रश्नों का उत्तर दिया। मन को वश में करना है तो सदैव मन बिहारी जी में लगाओ और ये कहो, बिहारी जी जहां आप ले चलोगे मैं वहीं चलूंगा। जहां आप ले चलोगे, आप चाहे मुझे अपनी शरण में ले लो या जहां भी आप मुझे भेज रहे हैं, मैं तो आपकी कृपा समझकर, लेकिन मेरा साथ कभी मत छोड़ना। मन को वश में करना है तो बिहारी जी को प्रणाम करो रोज और मानो प्रभु से कहो वही मैं चलूंगा। बिहारी जी से कहो